नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज चैप्टर नंबर 3 में आज का जो टॉपिक है इंटरगोनाटी सिस्टम, अध्यावधि तंत्र। क्या होता है अध्यावधि तंत्र? इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। क्या होता है? स्किन, जो हमारी पूरी बॉडी को ढकने का कार्य करता है। हमारे सभी ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन है और ये स्किन जो है आपकी रक्षा करती है संक्रमण से, बाहरी आघातों से। अगर मान लो कोई आपको बॉक्सिंग से मारता है, मुक्क मारता है, तो क्या होता है, वो स्किन को पहले लड़ना पड़ता है उससे। स्किन के बाद ही वो ऑर्गन अंदर के डैमेज हो सकते हैं। तो जो अध्यावधि तंत्र है इसका मेन ऑर्गन है स्किन यानी त्वचा, लेकिन इसके सहभागी ऑर्गन और भी होते हैं, जैसे नेल्स। नेल्स देखे आपने कितने होते हैं? 22 भी होते हैं, 23 भी होते हैं, लेकिन अमूमन 20 होते लगभग ज्यादातर सभी में। वैसे देखा, किसी की 6 उंगली है तो उसके 21 बने, किसी की दोनों पैरों की एक उंगली एक्स्ट्रा है तो संख्या कम ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है पर्सन पर कि वो आदमी की उंगलियां कितनी हैं। वैसे एक उंगली में एक नाखून होता है। अमूमन 10 उंगलियां हाथों में, 10 उंगलियां पैरों में, तो 20 उंगलियां होती हैं, तो 20 नाखून भी होते हैं। नाखून क्या है? नाखूनों की जरूरत क्यों है? हम पेन अगर पकड़ना चाहते हैं तो ये नेल्स नहीं होंगे तो पेन पकड़ना संभव नहीं है। किसी बारीक चीजों को पकड़ना संभव नहीं। सुई, क्रोशिया, इन सब का काम हम नेल्स के बिना नेल्स के कर नहीं सकते। और नेल्स जब हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अस्पताल जाते हैं या इमरजेंसी कंडीशन में जाते हैं, डॉक्टर देखता है एकदम से नेल दबाता है, नाखून को दबाता है। इन नाखूनों के अंदर कैपिलरी सेल्स होती हैं। इस सेल्स में ब्लड होता है। जैसे ही हम प्रेस करते हैं ये सेल्स खाली हो जाती हैं। जैसे ही छोड़ते हैं रिफिलिंग हो जाता है ब्लड। यह प्रक्रिया अगर अंडर 2 सेकेंड में हो रही है, अंडर 2 सेकेंड या ओवर 2 सेकेंड, अगर आपने प्रेस किया और 2 सेकेंड के अंदर ब्लड जैसे का तैसा हो गया, इसका मतलब ब्लीडिंग हो नहीं है। अगर आपने प्रेस किया और रिफिलिंग नहीं हुई 2 सेकेंड के अंदर, इसका मतलब है कहीं अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। ऐसा जो हमारे महिला मरीज होते हैं वो प्राइवेसी के कारण आपको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं समस्या के कारण उनकी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो आप ये एग्जामिनेशन करते समय जांच सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मान लो इधर पूरा फ्रेश है लेकिन बैक साइड हेड इंजरी से ब्लड निकल रहा है, बह रहा, आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको देखने के लिए हमें कैपिलरी रिफिल को चेक करना है अंडर 2 सेकेंड और या ओवर 2 सेकेंड। समझ आया? ठीक। अब स्किन के जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती हैं। कौन सी लेयर होती है? सबसे ऊपरी लेयर जो है उसका क्या नाम है? एपिडर्मिस। उसके बीच वाली का, उसके नीचे वाली का। अब समझिए, ये जो जब आप नहाते हैं
और रगड़ने पर जो मैल निकलता है वो स्किन की थर्ड लेयर होती है, जो कि निर्जीव होती है, सजीव नहीं होती है। लिखा है बाह्य त्वचा एक निर्जीव ऊतक है जो कि हमारे शरीर को बाहरी आघातों से, बाहरी इन्फेक्शंस को बचाती है। अगर ये सूखी नहीं हो तो क्या होगा, हम कपड़े नहीं पहन पाएंगे। इसलिए यह हमारे इन्फेक्शंस को भी रोकता है। छा गया, आपने साफ कर दिया। अब इन तीनों लेयरों में ये सर्कल चलता रहता है। पहली लेयर का निर्माण हमारी शरीर पोषक तत्वों से करता है जो हमें खाने से प्राप्त होते हैं। पहली लेयर बनी, वही परिपक्व हुई, दूसरी में तब्दील हो गई, और दूसरी परिपक्व हुई, तीसरी में तब्दील हो गई, तीसरी परिपक्व होने के बाद झड़ जाती है। जिस प्रकार एक बच्चे का निर्माण होता है, उसमें युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और शरीर नष्ट हो जाता है, यही क्रम स्किन का भी होता। स्किन हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है। हमने कपड़े डाल लिए, स्किन के ऊपर डाले ना, हम कपड़े उतार देंगे। इसके अंदर जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्लैंड्स एंड तैली ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां पढ़ी होंगी आपने। ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में जब रूखापन होता है तो इसको चिकना बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सर्दियों में ये ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं, तो हमें सनस्क्रीन, ये क्रीम लगाना पड़ता है। बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है, इसकी 3 लेयर है। पहली लेयर बन गई आपके भोजन से प्राप्त प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो भी चाहिए था उससे, ये पहली दूसरी में चेंज हो गई, स्टेज है। जब ये चेंज हुई तो यहाँ दूसरी बन गई, और जब ये चेंज हो गई यहाँ गई तो यहाँ पे दूसरी बन गई, और ये झड़ गई। झड़ती कब है, जब हम, देखा आपने, अरे इनकी शरीर खराब हुआ, खाल उधड़ रही, ऐसा नहीं होता है। आपने रगड़ा नहीं, साबुन के साथ उसको मैश नहीं किया, प्रेस नहीं किया, तो नहीं निकल पाई थी, लेकिन अब निकल गई। समझ नहीं आया? तीनों लेयर समझ आ गई? अच्छा, और हमारे शरीर में बाल भी होते हैं। क्या होते हैं? कितने होते होंगे? हमारे शरीर में लगभग 3 लाख बाल होते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? सर पे लगभग 1 लाख होते हैं, बाकी 2 लाख बाल पूरी बॉडी में होते हैं। जहां सबसे ज्यादा दिख रहे हैं तुम्हें, वहां लगभग 1 लाख बाल होते हैं, बाकी 2 लाख बाल हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, लगभग में है, ये फिक्स नहीं है। मान लो हमारे तो 85,000 रह रहे हो, तो समझिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिव सिस्टम को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। क्यों? हमें सिर्फ स्किन की लेयर पता होनी चाहिए, लेयर के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे इन्हीं से काम है। क्योंकि हम पेशेंट्स को इमरजेंसी कंडीशन में ट्रीटमेंट देते हैं, तो इंजेक्शन लगाते हैं, आईवी और सबक्यूटेनियस लगाते हैं, और ट्यूब लगाते हैं। स्किन पे ही तो लगाते हैं ना। तो बस हमें ये पता होना चाहिए स्किन की लेयर कितनी होती हैं और कौन सा इंजेक्शन किस लेयर में लगाते हैं, या आईएम इंजेक्शन जो है, क्योंकि स्किन के नीचे मसल है। आईएम का मतलब इंट्रा मस्कुलर, यानी स्किन की तीनों लेयर को भेद के मांस के अंदर लगे, वो आईएम। आईवी इंट्रा वीनस,
जो स्किन को भेद कर और वेन के अंदर जाए। स्किन के अंदर ही तो वेन है, समझिए। लेकिन बच्चों, इस IM में और IV में बड़ा खेल हो जाता है, समझना गहराई को। कि मान लीजिए ये हमारी वेन्स हैं जो दिख रही हैं हमें, और आर्टरी हमें दिखती नहीं, वो मसल्स के अंदर होती हैं। हम जब IM इंजेक्शन लगाते हैं उस दौरान हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो इंजेक्शन आर्टरी में नहीं जाना चाहिए। अगर चला जाता है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, यहाँ तक मरीज कोलैप्स भी कर सकता है, क्योंकि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, उनको धीरे 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 जाना होता है, और अगर वही इंजेक्शन नस में लग गया तो ऑन स्पॉट वो इफेक्ट करेगा और बैड इफेक्ट ही करेगा। इसीलिए जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे ही इंटर किया मस्कुलर में, यानी हम बैक साइड लगाते हैं, तो उसको 90 डिग्री में इंसर्ट किया, लेकिन हल्का सा पीछे खींचते हैं, खींच के देखते इसमें ब्लड तो नहीं, अगर आ रहा है तो फिर हम उस पूरे इंजेक्शन को बाहर निकाल के फेंकते हैं और दूसरी जगह ही लगाते हैं। समझना प्यारे बच्चों, अगर वह इंजेक्शन आपने जहाँ का तहाँ लगा दिया तो मरीज तुरंत अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, एनीहाउ कुछ भी हो सकता है। इसलिए, और IV इंजेक्शन क्या है कि आपने देखा, अच्छा यहाँ है तो स्किन में वहीं लगेगा, जैसे ही आपने डाला 1 बूंद ब्लड 2 बूंद ब्लड इंजेक्शन में वापस आ जाता है, पता लग जाता है हाँ ये ब्लड आ रहा है। लेकिन जो अंधा है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, उसको समझना थोड़ा जटिल होता है। इसलिए IM इंजेक्शन को बड़ी सफाई से लगाना चाहिए और सावधानी बरतिए, क्योंकि वो आप उसका जीवन ही आपकी रोजी रोटी है कि नहीं। हम लोग ट्रेंड हो रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, जीवन अच्छा करेंगे या तांडव मचाएंगे? है आज जो हम देखते हैं EMT की स्थिति, उसे देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन करें भी क्या। जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो उनको लगेगा हाँ भाई ऐसे लोग भी आते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में कितने बाल होते हैं? लगभग 3 लाख बाल होते हैं। नेल्स कितने होते हैं? 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। उंगलियों पर निर्धारित होती है कितनी नेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, स्किन की 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी? ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है स्किन को लेके, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको नोट्स डीपली नहीं बनाने हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ बस सिर्फ माइंड में रखना है, और ठीक है। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ा करो।